क्या कॉन्सेप्ट होता है? कितना सारा प्लेट होता है? जो लिथोस्फीयर एक प्लेट जिसको बोलते हैं, कितना टाइप्स का होता है प्लेट? देखो, प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है। देखो, हम लोगों का जो अर्थ सरफेस है वो कितना में डिवाइड है, बताए थे कौन कौन से में डिवाइड है? जो मेरा अर्थ सरफेस है, हाँ, क्या क्या पार्ट्स है? क्रस्ट, मेंटल, कोर। और लिथोस्फीयर किसको बोलते हैं? हाँ, क्रस्ट को। क्रस्ट में कितना टाइप्स होता है क्रस्ट? बताए थे क्रस्ट कितना टाइप्स होता है, 2 टाइप्स होता है, नंबर बताओ। याद करके बताओ कौन कौन सा 2 टाइप्स क्रस्ट होता है। देखो, 2 टाइप्स होता है। एक होता है मेरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल, याद आया? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और एक होता है मेरा ओशियानिक क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट। तो प्लेट टेक्टोनिक का क्या कॉन्सेप्ट होता है? पहले तुम लोग पढ़े हो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है? जो हम लोग का देखो, जो हम लोग का लिथोस्फीयर होता है, लिथोस्फीयर क्या है? जो क्रास्ट वाला पार्ट का जस्ट ऊपर है। तो वो जो लिथोस्फीयर होता है ना, वो बहुत सारा सेवरल ब्लॉक, स्लैब्स एंड रिजिड प्लेट में डिवाइड होता है। यही प्लेट टेक्टोनिक में बोला है। जो लिथोस्फीयर होता है वो डिवाइड होता है इनटू द सेवरल स्लैब, ब्लॉक्स एंड द रिजिड प्लेट। ठीक है, वो जो प्लेट होता है, प्लेट द
एक दूसरा के टच में आ जाता है, किंबा एक दूसरा से स्प्लिट हो जाता है, किंबा तुम्हारा कोई प्लेट ऊपर उठ जाता है, कोई प्लेट नीचे तरफ चला जाता है, तो उस जो थ्योरी होता है ना, मतलब प्लेट का कैसे उसका शिफ्टिंग हो रहा है, मतलब कैसे शिफ्टिंग हो रहा है, उसी में प्लेट टेक्टोनिक में बताया है। जो मेरा प्लेट होता है लिथोस्फीयर, वो मेरा लिथोस्फीयर क्या होता है, वहाँ पे स्टोनी जोन जिसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, मतलब वहाँ पे स्टोन वगैरह प्रेजेंट रहता है। तो लिथोस्फीयर में जो तुम्हारा जो ब्लॉक होता है वो बहुत सारा सेवरल ब्लॉक में डिवाइड हो जाता है, चाहे मेरा छोटा छोटा स्लैब में किंबा ब्लॉक में होता है रिजिड प्लेट में। और जो लिथोस्फियरिक प्लेट जब एक दूसरा में शिफ्टिंग हो जाता है, मतलब चाहे पास में आ गया किंबा दूर में चला गया कि एक दूसरा का ऊपर चढ़ गया, तो उसको हम लोग बोल रहा है, उस कॉन्सेप्ट को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यही बताया है। अरे होता है मेरा, देखो फर्स्ट हमने बता देते हैं थ्योरी। द कंसेप्ट द थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक द डेवलप्ड बाय द जियो साइंटिस्ट ड्यूरिंग द नियरली ऑफ द 1960, ठीक है, इज often described as a most of the revolutionary concept in the history of geology as a the science. It is now the widely the accepted the most of the complex geological riddles past and present are solved the conveniently by the concept of प्लेट टेक्टोनिक। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, तो क्या कॉन्सेप्ट है, द सपोर्टेड ऑफ द कोर्स बाय कन्विंसिंग डाटा एंड ऑब्जर्वेशन द अर्थ आउटर ब्रिटल लेयर, जो आउटर लेयर ब्रिटल लेयर होता है वो एक्सटेंडिंग डाउन टू द डेप्थ ऑफ 150 to 200 किलोमीटर एंड कॉल द लिथोस्फीयर, ठीक है। तो लिथोस्फीयर का डेप्थ कितना होता है, 150 to 200 किलोमीटर। तो इस लेयर को हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। तो क्या है कॉन्सेप्ट, देखो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द सपोर्टेड ऑफ द कोर्स बाय द कन्विंसिंग डाटा एंड ऑब्जर्वेशन द अर्थ आउटर ब्रिटल लेयर एक्सटेंडिंग डाउन टू द डेप्थ ऑफ 150 to 200 किलोमीटर एंड कॉल द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मेरा स्टोनी जोन होता है, and the is actually the divided into the several blocks or slabs or the rigid plate. These lithospheric plate have been and are even now in the process of gradual shifting जो हमने बताया, और the drifting or the wandering with respect to each other। तो यही मेरा कॉन्सेप्ट है। तो क्या है मेरा जो लिथोस्फीयर किसको बोलते हैं, जो मेरा जो लेयर मेरा एक्सटेंडिंग डाउन टू द डेप्थ ऑफ 150 to 200 किलोमीटर उसका डेप्थ है, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। एक स्टोनी जोन होता है, और लिथोस्फीयर जब मेरा छोटा छोटा सेवरल ब्लॉक्स और स्लैब और रिजिड प्लेट में डिवाइड हो जाता है, तो और उस जो लिथोस्फीयरिक प्लेट जब मेरा ग्रेजुअली शिफ्टिंग होता है और द ड्रिफ्टिंग और द वंडरिंग होता है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आया? क्या कॉन्सेप्ट है? राहुल राजेंद्र, राहुल राजेंद्र है, संतोष कुमार साव, स्वीटी, अच्छा। देखो लिथोस्फीयर डिवाइड होता है, किस लिए डिवाइड होता है, देखो हमारा जो लेयर है अर्थ का, क्या लेयर है, पहले होता है मेरा, पहले कौन सा लेयर होता है बताओ, पहले ये कौन सा लेयर, हाँ एक क्रास्ट है, उसके बाद क्या आता है, मेंटल, मेंटल होता है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, कोर, हाँ तो कोर टू टाइप्स होता है कि इनर कोर और एक आउटर कोर होता है। और यहाँ पे मेरा लिथोस्फीयर भी होता है, लिथोस्फीयर जिसको बोलते हैं, एक लेयर है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का अंदर ही आ जाता है क्रास्ट, लिथोस्फीयर, ठीक है।
ये जो लिथोस्फीयर क्या है, इसका नीचे क्या होता है, मेंटल होता है। तो मेंटल में क्या प्रेजेंट रहता है, ये जो मेंटल वाला जो पार्ट है इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, कौन सा लिक्विड प्रेजेंट रहता है? लावा प्रेजेंट रहता है, लावा और द मैग्मा। और लावा और मैग्मा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ का जो कंसिस्टेंस होता है, यहाँ पे लावा और द मैग्मा प्रेजेंट रहता है, तो ये मेरा लिक्विड फॉर्म में है। और इसका ऊपर फ्लोट हो रहा है मेरा लिथोस्फीयर वाला लेयर, किंवा क्रास्ट जिसको बोलते हैं। ये जो मेंटल है इसका ऊपर फ्लोटिंग में रहता है। ये हार्ड वाला रीजियन है, स्टोनी जोन है, इसमें स्टोन प्रेजेंट रहता है। तो ये मेरा फ्लोट करता है, क्योंकि देखो जब मैग्मा निकलता है तो अभी रॉक प्रोड्यूस होता है, उसका प्रेशर के वजह से हमने बताए थे। जब मैग्मा निकलेगा उसका जब ठंडा होगा धीरे धीरे, तब वो रॉक में ट्रांसफर हो जाता है। तो देखो ये जो क्रास्ट और लिथोस्फीयर वाला जो एरिया है, इसमें क्या होता है ना, बहुत हार्ड वाला होता है और रॉकी टाइप, स्टोनी टाइप यहाँ पे स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करता है, ये जो मेंटल है, मेंटल में लावा किंवा मैग्मा प्रेजेंट रहता है, इसका ऊपर वो फ्लोट करता है। ठीक है, जब ये लावा और मैग्मा जब ऊपर तरफ आता है, जब हाई प्रेशर में, ये जो प्लेट है ना वो छोटा छोटा प्लेट में डिवाइड हो जाता है। और वो डिवाइड होके, सपोज ये एक प्लेट हो गया, एक प्लेट हो गया, एक दूसरा के ऊपर जब चढ़ जाता है, ठीक है, उसका रीजन में ही तो मेरा हिमालय भी प्रोड्यूस हुआ है। जो हिमालय होता है, जब दोनों प्लेट जब एक दूसरा का क्लोज आ गया, तब मेरा हिमालय प्रोड्यूस हुआ है। हिमालय तो देखे होंगे ना, हिमालय देखे हो? कोई गया है नेपाल, किंवा तुम्हारा दार्जिलिंग, उधर से देखता है हिमालय, जो बर्फ वाला पर्वत है। कोई नहीं गया? जो हिमालय प्रोड्यूस होना, जब एक टू टाइप्स ऑफ प्लेट जब एक दूसरा का क्लोज में आ गया तभी वो प्रोड्यूस हुआ है। तो हिमालय के लिए जो टू टाइप्स ऑफ प्लेट होता है, एक होता है तुम्हारा, कौन कौन सा प्लेट होता है, किसी को पता है? हिमालय जो प्रोड्यूस हुआ है उसमें कौन कौन सा प्लेट क्लोज आया है, जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब एक दूसरा का ऊपर चढ़ गया है, उसके बाद हिमालय प्रोड्यूस हुआ है। जो फास्ट होता है मेरा टिबेटन प्लेट, टिबेटन प्लेट, और सेकंड है मेरा इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। ठीक है, ये दोनों जो टाइप्स ऑफ प्लेट है वो कन्वर्जेंट बाउंड्री का वजह से वो एक दूसरा को ऊपर चढ़ के वो हिमालय पर्वत प्रोड्यूस किया है, मतलब ऐसे किया है। जैसे सपोज एक प्लेट हो गया और ये दूसरा प्लेट है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा हिमालय है, जो बर्फ वाला नेपाल से देखता है, दार्जिलिंग से देखता है, जो हिमालय हिल है। इस प्लेट टेक्टोनिक का रीजन से ही वो प्रोड्यूस हुआ है। और ये मेरा सपोज टिबेटियन प्लेट है, और ये मेरा इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट। सपोज ये मेरा टिबेटियन प्लेट, और ये मेरा इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट। जब ये दोनों प्लेट एक दूसरा का क्लोजिंग पे आ गया, मतलब क्लोजिंग ऑन ईच अदर, ये दो प्लेट, टिबेटियन प्लेट और इंडियन प्लेट, तब मेरा हिमालय जो पर्वत है वो प्रोड्यूस हुआ है।
और इसका रीजन क्या है, क्लोज क्यों आया, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। सपोज उसका नीचे में मैग्मा रहता है, ठीक है, मैग्मा के कारण वो एक दूसरा का क्लोज भी आ सकता है, किंबा एक दूसरा से दूर भी जा सकता है, किंबा एक दूसरा के ऊपर चढ़ भी सकते हैं। तो इसके लिए 3 बाउंड्री होता है, उसको बताएंगे कौन कौन सा रीजन के वजह से वो क्लोज आता है किंबा दूर जाता है। तो मेरा जो हिमालय पर्वतमाला ये कन्वर्जेंट बाउंड्री के वजह से प्रोड्यूस हुआ है। तो इसमें 2 प्लेट इसके लिए क्या है, इम्पोर्टेंस है। जो एक मेरा टिबेटियन प्लेट है और एक होता है मेरा इंडियन प्लेट है, ठीक है। तो इस दोनों रीजन होता है, प्लेट के वजह से ही हम लोगों का जो हिल वगैरह प्रोड्यूस हुआ है। जैसे तुम्हारा हिमालय हो गया इंडिया का जो एग्जाम्पल है। तो देखो, और लिथोस्फियरिक प्लेट में मेरा कौन कौन सा प्लेट आता है। और देखो आरेख है जो जेटी विल्सन है, वो मेरा पहले होच्छे एक्सप्लेनेशन दिया है जो मेरा लिथोस्फियरिक प्लेट होता है, कैसे उसका रिलेशन होता है। लिथोस्फियरिक प्लेट में एक प्लेट और एक प्लेट का कैसे वो रिलेट होता है, किंबा उसका कैसे परपेचुअल ड्रिफ्टिंग होता है। तो इसके रेस्पेक्ट में वो इसने अपना थ्योरी दिया है। तो वो थ्योरी में बताया है द अर्थ इंस्टेड ऑफ अपेयरिंग एज इन द इनर स्टैचू इज ए लिविंग मोबाइल थिंग, वो उनका थ्योरी है। और इसका रेस्पेक्ट में उसने लिथोस्फियरिक प्लेट का क्या वो होता है, उसका क्या डेफिनेशन है, उसका क्या रीजन के वजह से आ रहा है, उसका कौन कौन सा प्लेट उसमें इम्पोर्टेंट प्लेट है, और उसका क्या कॉन्सेप्ट है प्लेट टेक्टोनिक का। तो प्लेट टेक्टोनिक का कॉन्सेप्ट का बेसिस में वो अपना थ्योरी में बताया है जो कैसे वो मेरा जो अर्थ सरफेस में जो प्लेट प्रेजेंट रहता है वो कैसे इम्पोर्टेंस पार्ट हम लोगों को देता है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा लिथोस्फियरिक प्लेट। तो लिथोस्फियरिक प्लेट में कौन कौन सा प्लेट आता है, तो लिथोस्फियरिक प्लेट होता है, इसमें कौन कौन सा प्लेट होता है। देखो फर्स्ट होता है मेरा स्पेसिफिक प्लेट होता है। फर्स्ट क्या है मेरा स्पेसिफिक प्लेट, स्पेसिफिक प्लेट जिसको प्रशांत महासागर बोलते हैं, पैसिफिक प्लेट। उसके बाद सेकंड आता है द नॉर्थ अमेरिका प्लेट, द नॉर्थ अमेरिका प्लेट, ठीक है। बस सेकंड आता है द साउथ अमेरिकन प्लेट, उसके बाद मेरा फोर्थ आता है अफ्रीकन प्लेट, मतलब 12 मेन प्लेट होता है जो हम लोग का जो अर्थ सरफेस है उसमें 12 जो मेन प्लेट होता है। 5 नंबर है मेरा अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। 6 है इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। 7 यूरोपियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट। 8 मेरा अरेबियन प्लेट। 9 है नाजिया प्लेट। 10 कैरिबियन प्लेट। 11 ठीक है। है स्कोटिया, स्कोटिया प्लेट। लास्ट है मेरा फिलीपाइन, फिलीपाइन
फिलिपाइन प्लेट। ठीक है, इस 12 प्लेट है जो हम लोगों को अर्थ सरफेस के ऊपर बिलोंग्स करता है। चलिए तुम लोग नोट कर लो। फर्स्ट मेरा स्पेसिफिक प्लेट है, मतलब ये जो है प्लेट मेरा लिथोस्फीयरिक में प्रेजेंट रहता है। द 12 मेजर एंड माइनर लिथोस्फीयरिक प्लेट होता है। तो फर्स्ट मेरा स्पेसिफिक प्लेट है, सेकेंड मेरा नॉर्थ अमेरिका प्लेट, थर्ड साउथ अमेरिकन प्लेट, फोर्थ अफ्रीकन प्लेट, 5 अंटार्कटिक प्लेट और 6 इंडियन प्लेट और 7 यूरोपियन प्लेट, 8 अरबियन प्लेट, 9 नाजिया प्लेट, 10 कैरेबियन प्लेट एंड स्कोटिया प्लेट 11 और 12 मेरा फिलिपाइन प्लेट। ये सब मेन प्लेट है होता है जो लिथोस्फीयर में प्रेजेंट रहता है। इस सब प्लेट के रीजन में हम लोगों का टेक्टोनिक प्लेट बना है, जिसमें अर्थक्वेक होता है। जब इसका 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्री आता है, उसका 3 ओरिजिन होता है। एक होता है मेरा डाइवर्जिंग बाउंड्री होता है, कन्वर्जिंग बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होता है। तो मेन तो हमारा जो ए होता है डाइवर्जिंग बाउंड्री, उसमें क्या होता है, एक दूसरा से दूर हो जाता है। जब एक प्लेट और एक प्लेट से डिस्टेंस में आ जाता है, क्लोज से एकदम मतलब डिस्टेंस में आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग। और कन्वर्जेंट क्या होता है, जब एक दूसरा का पास आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। उसको बाद थर्ड होता है मेरा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जब एक दूसरा से मतलब तुम्हारा जो स्प्लिट स्लाइडिंग होता है, जिसमें फॉल्ट प्रोड्यूस होता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की वजह से फॉल्ट टाइप प्रोड्यूस होता है। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जब एक प्लेट और एक प्लेट से स्लाइड होके एक दूसरा से एक ऊपर चला गया और एक नीचे चला गया, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसको भी बताएंगे। इतना तक सबको क्लियर है? ठीक है, ये देखो ये मैप है जिसमें बहुत सारा प्लेट का नाम दिया हुआ है। देखो तुम लोग, फर्स्ट मेरा यूरेशियन प्लेट, ये मेरा यूरेशियन प्लेट है, तो इसको इरेज कर। देखो एशियन का ये मैप है, इसमें देखो ये मेरा यूरेशियन प्लेट है। देखो यूरेशियन प्लेट, उसके बाद इधर है मेरा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तो ये यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ये दोनों मेरा डाइवर्जेंट बाउंड्री में आता है, कि एक दूसरा से ये दूर जा रहा है। तो यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इधर देखो इंडियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट है, ये सब प्लेट है। तो नाजिका प्लेट है, नाजिया प्लेट। और तुम्हारा स्पेसिफिक प्लेट इधर है, ये पूरा मेरा स्पेसिफिक प्लेट में आ रहा है। ठीक है, तो और ये जो मूवमेंट ऑफ द प्लेट, नेक्स्ट आता है मेरा मूवमेंट ऑफ द प्लेट। तो मूवमेंट ऑफ द प्लेट 3 टाइप्स होता है। द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज इन द टाइप ऑफ द ड्रिफ्ट एंड दे अंडरगोज विद द रिस्पेक्ट टू द एडजॉइनिंग प्लेट अलोंग द प्लेट बाउंड्री। द प्रिंसिपल ऑफ द टाइप ऑफ बाउंड्री 3 बाउंड्री होता है। एक होता है मेरा डाइवर्जिंग बाउंड्री, सेकेंड है मेरा कन्वर्जिंग बाउंड्री और थर्ड है मेरा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्री कौन कौन सा है?
एक होता है मेरा डाइवर्जिंग बाउंड्री। डाइवर्जिंग बाउंड्री। सेकेंड है मेरा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। सेकेंड है ट्रांसफॉर्म, सॉरी सेकेंड मेरा कन्वर्जिंग। मेरा कन्वर्जिंग बाउंड्री और थर्ड है मेरा ट्रांसफॉर्म। ये तीनों याद रखना, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्री होता है। तो मूवमेंट ऑफ द प्लेट के बेसिस में 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्री में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक। तो फर्स्ट मेरा डाइवर्जिंग बाउंड्री, सेकेंड है मेरा कन्वर्जिंग बाउंड्री और थर्ड है मेरा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो डाइवर्जिंग बाउंड्री क्या होता है? जब एक प्लेट और एक प्लेट का डिस्टेंस में चला जाता है, मतलब पुलिंग अवे फ्रॉम ईच अदर, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होता है? दीज आर द प्लेस और द नैरो जोन वेयर द टू एडजॉइनिंग प्लेट आर इन द प्रोसेस ऑफ पुलिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। इट इज द बेस्ट सीन इन केस ऑफ द नॉर्थ अमेरिका प्लेट वर्सेस यूरेशियन प्लेट। देखो, नॉर्थ अमेरिका प्लेट इधर है और यूरेशियन प्लेट इधर है, तो इसका क्या हो रहा है? डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से एक दूसरा से अलग हो गया है। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होता है? दीज आर द प्लेस और द नैरो जोन वेयर द टू एडजॉइनिंग प्लेट्स आर इन द प्रोसेस ऑफ पुलिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। इट इज द बेस्ट सीन इन केस ऑफ द नॉर्थ अमेरिका प्लेट वर्सेस द यूरेशियन प्लेट। The first plate is the drifting towards the southwest, whereas the Eurasian plate is moving away towards the southeast. एक दूसरा से डिस्टेंस में आ गया है, अलग हो गया है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट होता है मेरा कॉन्वर्जिंग बाउंड्री। इतना तक समझ में आया सबको? अनिल, हिमांशु, कार्तिक, कृष्णा कुमार पैटल पहली बार क्लास कर रहे हैं। कुमार आनंद, निरंजन महतो, प्रकाश पांडे, आ रहा है ना? ठीक। तो देखो कन्वर्जिंग बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री का पिक्चर दिया हुआ है। देखो यहाँ पे, देखो एक ओशियनिक प्लेट है और एक ओशियनिक प्लेट है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जब एक दूसरा से दूर हो गया, इसके वजह से ये देखो यहाँ पे एक प्रोड्यूस हुआ है जिसको बोलते हैं मिड ओशियनिक रिज। ये प्रोड्यूस हुआ है, ये मेरा डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से हुआ है। ठीक है, द पुलिंग अवे फ्रॉम ईच अदर होता है दोनों प्लेट, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। उसका देखो नेक्स्ट होता है मेरा कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होता है? These are the narrow zone where the two adjoining parts are the close on each other. The example the providing by the South America plate and the Nazca plate. ये दोनों प्लेट है, साउथ अमेरिका प्लेट एंड द नाजका प्लेट। देखो साउथ अमेरिका प्लेट और द नाजका प्लेट उसको बताते हैं जब पता एक दूसरा का क्लोज आ गया है। ये देखो मैप में देखो, ये मेरा साउथ अमेरिका प्लेट है और ये कौन सा है? नाजका, नाजिया प्लेट, इसको नाजका बोल रहा है। तो नाजका प्लेट है, साउथ अमेरिका प्लेट, एक दूसरा का क्लोज आ गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होता है? कन्वर्जेंट बाउंड्री, दीज आर द नैरो जोन वेयर द टू एडजॉइनिंग
plates are the closing on each other, and the example is the provided by the South America plate and the Nazca plate. तो इसमें देखो जो हिमालय प्रोड्यूस हुआ है, जनरल जो कॉन्टिनेंटल क्रास्ट होता है, सीपी मतलब कॉन्टिनेंटल क्रास्ट एंड द ओशियनिक प्लेट सबडक्शन। तो ये दोनों प्लेट जब एक दूसरा के पास आ गया तो इसके वजह से कन्वर्जेंट बाउंड्री हुआ है। और जब हिमालय हुआ है, इसमें कौन कौन सा प्लेट आया जो हमने बताया पहले, तिबेटियन प्लेट एंड द इंडियन प्लेट। ये दोनों प्लेट जब एक दूसरा के पास आ गया तो इसमें वजह से हिमालय प्रोड्यूस हुआ है, जो हिमालय पर्वतमाला जिसको बोलते हैं, हिमालय हिल, जो इंडिया का सबसे बड़ा हिल है। तो हिमालय प्रोड्यूस हुआ कौन कौन सा प्लेट है इसमें, तिबेटियन प्लेट एंड द इंडियन प्लेट। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होता है, देखो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री the join where the adjoining boundary just the slide a past each other in the horizontal direction are the grouped in this category the surface of the example provided by the San Andreas fault। तो फॉल्ट देखिए हो जब जो रॉक होता है, सपोज ये मेरा रॉक है, जब स्लाइड होकर नीचे तरफ आ जाता है तो उसके वजह से मेरा फॉल्ट प्रोड्यूस होता है। तो जनरली ये जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है उसी का एग्जांपल होता है। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होता है, जब एक प्लेट और एक प्लेट का जब स्लाइडिंग हो जाता है उसके वजह से फॉल्ट प्रोड्यूस होता है। तो जोन वेयर द एडजॉइनिंग जो बाउंड्री the just of the slide apart each other in the horizontal direction are the grouped in this category the surface is the example is provided by the San Andreas fault। ठीक है, ये फॉल्ट प्रोड्यूस होता है, जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की वजह से मेरा फॉल्ट प्रोड्यूस होता है। फॉल्ट तो पहले बता दिए थे तुम लोगों को, जब एक जो प्लेट जब आर प्लेट स्लाइडिंग हो जाता है उसके वजह से
तो 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्री होता है। फर्स्ट होता है मेरा डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री में जो प्लेट होता है, प्लेट आर इन द प्रोसेस ऑफ पुलिंग अवे फ्रॉम इच अदर। सपोज मेरा नॉर्थ अमेरिका प्लेट हो गया और यूरेशियन प्लेट हो गया, जब एक दूसरे का से दूर हो जाता है तो उसको पुलिंग अवे फ्रॉम इच अदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट। उसके बाद नेक्स्ट होता है मेरा कन्वर्जेंट प्लेट। कन्वर्जेंट प्लेट क्या होता है, वेयर द टू एडजेसेंट प्लेट्स आर द क्लोजिंग ऑन इच अदर। तो एग्जांपल हो गया प्रोवाइडिंग द साउथ अमेरिका प्लेट एंड द नाज़का प्लेट। तो साउथ अमेरिका उसके बाद इसका भी एग्जांपल है, जैसे सपोज मेरा कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड द ओशियनिक प्लेट। जब एक दूसरा के ऊपर देखो, ये मेरा ओशियनिक प्लेट हो गया और ये मेरा कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो एक दूसरा से क्लोज हो गया, तो इसकी वजह से कुछ रॉक प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा, इसका एग्जांपल होता है हिमालय भी। हिमालय भी कन्वर्जन बाउंड्री की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। इसमें कौन कौन सा प्लेट है, तिबेटियन प्लेट एंड द इंडियन प्लेट। इस दोनों प्लेट जब देखो एक दूसरा से क्लोज आ गया, इसकी वजह से मेरा हिमालय प्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट आता है मेरा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का एग्जांपल होता है, जैसे फॉल्ट हो गया, जब स्लाइडिंग होता है दोनों प्लेट का, जो हो जाता है adjoining boundary, just the slide apart each other in the horizontal direction are the grouped in this category. The surface of the example is provided by the San Andreas fault. एक एग्जाम्पल होता है फॉल्ट का, जब ए प्लेट आर एक प्लेट के से जब स्लाइडिंग हो जाता है, इसके वजह से जो प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। और इसका कुछ कुछ ग्लोबल इफेक्ट होता है, इसके वजह से कौन कौन सा रॉक प्रोड्यूस हुआ है। फर्स्ट देखो इसका ग्लोबल इफेक्ट क्या क्या होता है। तो मेरा डाइवर्जन बाउंड्री, तो डाइवर्जन बाउंड्री किसकी वजह से होता है, जब मैकेनिज्म ऑफ द प्लेट मूवमेंट इफेक्ट प्रोड्यूस द ड्रिफ्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग द रिसेंट पास्ट। जब एक दूसरा से, तो डाइवर्जन बाउंड्री क्या होता है, जब मेरा एक प्लेट और एक प्लेट से दूर हो जाता है, उसको मूविंग करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। जैसे हो गया मेरा नॉर्थ अमेरिका प्लेट इज द बिहेव टू बी ड्रिफ्टिंग अवे in the westward direction with respect to the Eurasian plate is the moving in the eastern direction। जितना नॉर्थ अमेरिका प्लेट जो होता है मेरा वेस्टर्न डायरेक्शन का तरफ चला गया, और एक होता है मेरा यूरेशियन प्लेट, वो मेरा ईस्टर्न डायरेक्शन का तरफ हो जाता है, मतलब दोनों दो डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जन बाउंड्री। और इसको स्प्लिट होने का उसका जो स्प्लिटिंग रेट होता है 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर और द 25 किलोमीटर पर मिलियन ईयर लग जाता है। मतलब उसका जो टाइमिंग होता है जो स्प्रेड होने पे, तो वो मेरा 22.5 सेंटीमीटर, मतलब ईयरली 2.5 सेंटीमीटर उसका डाइवर्जेंट होने का टाइम लग जाता है, जो दोनों प्लेट का किंबा, और 25 किलोमीटर पर मिलियंस ऑफ ईयर हो जाता है उसको डाइवर्जेंट होने के लिए। तो उसका इसमें कुछ एग्जाम्पल होता है, देखो मेरा आइसलैंड होता है, जो कंट्री है आइसलैंड, तो ये जनरली इसी बेसिस से होता है। उसके बाद मिड अटलांटिक रीज है, जब उसका ये सब प्रेजेंट पे प्रोड्यूस हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा कन्वर्जन बाउंड्री। तो कन्वर्जन बाउंड्री में क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ द सिग्निफिकेंट मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फियरिक प्लेट each of the convergent type in which the two adjoining plate come close to each other from the opposite direction and the collide। जो हमने बताया है कन्वर्जन बाउंड्री मतलब एक प्लेट और एक प्लेट का जब क्लोज आ जाता है, एक क्लोज आके एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन बाउंड्री। द अदर सिग्निफिकेंस द मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फियरिक प्लेट, मतलब सारा का सारा प्लेट मेरा लिथोस्फियरिक प्लेट में आता है, तो इसीलिए लिथोस्फियरिक प्लेट इज ऑफ द कन्वर्जन टाइम इन विच द टू एडजॉइनिंग पार्ट द कम द क्लोज टू ईच अदर फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन और द कोलाइड, इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन बाउंड्री। तो कन्वर्जन बाउंड्री का उसके बाद 3 स्टेप्स होता है, मतलब कौन कौन सा क्लोज आ सकता है कन्वर्जन बाउंड्री के लिए। देखो फर्स्ट होता है जब मेरा टू कन्वर्जिंग प्लेट, तो वन इज द कॉन्टिनेंटल प्लेट और
और एक हो गया ओशियनिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट। जब ये दूसरों का आसपास आ जाता है, ये मेरा फर्स्ट कंडीशन है। मतलब कौन कौन से टाइप्स में वो क्लोज आ सकता है, एक प्लेट और एक प्लेट का क्लोज आ सकता है। सपोज मेरा टू प्लेट भी हो सकता है एक दूसरा का क्लोज आके, टू कन्वर्जिंग प्लेट। सपोज मेरा कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक है मेरा ओशियनिक प्लेट। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट द मेटअप ऑफ द प्राइमरी, द लाइटर होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट, तो लाइटर होता है एंड द ब्रिटल रॉक से प्रोड्यूस होता है। द अदर इज द ओशियनिक प्लेट, द मेड ऑफ द हार्डर एंड द डेंसर मटेरियल रहता है। तो टू टाइप्स ऑफ, जब टू कन्वर्जिंग प्लेट एक दूसरा के पास आ जाता है, उसमें भी कन्वर्जन बाउंड्री हो सकता है। जब टू कन्वर्जिंग प्लेट, सपोज मेरा प्राइमरी ओशियनिक प्लेट हो गया, जब टू कन्वर्जिंग प्लेट, कौन कौन सा प्लेट, ओशियनिक प्लेट और एक ओशियनिक प्लेट, जब दोनों प्लेट्स तब आसपास आ सकता है, उसमें भी कन्वर्जिंग बाउंड्री हो सकता है। उसके बाद थर्ड कौन सा है, द बोथ द कन्वर्जिंग प्लेट आर प्राइमरीली द कॉन्टिनेंटल टाइप मेड ऑफ द रिजिड एंड द ब्रिटल रॉक अलोंग द बाउंड्रीज। तो कन्वर्जिंग जो प्लेट होता है, तो उसमें थ्री पॉसिबिलिटी हो सकता है। द थ्री पॉसिबिलिटी हैव बीन सजेस्टेड द सपोर्टेड बाय द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कौन कौन सा मेरा थ्री पॉसिबिलिटी होता है जब कन्वर्जिंग, पॉसिबिलिटी कौन कौन सा है, द हैव बीन द सजेस्ट एंड द सपोर्टेड बाय द ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट है, देखो फर्स्ट जब मेरा टू कन्वर्जिंग प्लेट, तो वन इज द कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड द ओशियनिक प्लेट, जब एक दूसरा के क्लोज आ सकता है। और कॉन्टिनेंटल प्लेट हमेशा लाइटर होता है एंड ब्रिटल रॉक से बनता है, और मेरा ओशियनिक प्लेट हार्डर होता है और डेंसर मटेरियल इसमें प्रेजेंट रहता है। बताए थे पहले, जब टू कन्वर्जिंग प्लेट, सपोज मेरा कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट जब एक दूसरा के क्लोज आ जाता है, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कन्वर्जन बाउंड्री का। और सेकेंड कौन सा पॉसिबिलिटी हो सकता है, जब बोथ कन्वर्जिंग प्लेट, बोथ मतलब कौन कौन सा, ओशियनिक प्लेट और एक ओशियनिक प्लेट, मतलब दो ओशियनिक प्लेट जब एक दूसरा का क्लोज आ जाता है, उसमें भी हो सकता है। और थर्ड क्या होता है, द बोथ द कन्वर्जन प्लेट, कौन कौन सा प्लेट, कॉन्टिनेंटल टाइप भी हो सकता है। जो कॉन्टिनेंटल टाइप जो होता है, मतलब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट जब एक दूसरा के पास आ जाता है, उसमें भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो कौन कौन सा कन्वर्जन बाउंड्री का पॉसिबिलिटी हो सकता है, फर्स्ट सेकेंड एंड द थर्ड। फर्स्ट में टू कन्वर्जिंग प्लेट, सपोज मेरा ओशियनिक प्लेट हो गया और कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया, जब एक दूसरा का पास आ सकता है, उसमें भी हो सकता है उसका पॉसिबिलिटी। और सेकंड मेरा बोथ कन्वर्जिंग प्लेट, सपोज टू ही मेरा, मतलब दो ही ओशियनिक प्लेट जब एक दूसरा के पास आ जाता है, और थर्ड मेरा दो कॉन्टिनेंटल प्लेट जब एक दूसरा के पास आ सकता है, इसमें भी हो सकता है कन्वर्जन बाउंड्री। तो कन्वर्जन बाउंड्री क्या होता है, जब दोनों प्लेट एक दूसरा से क्लोज आ सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन बाउंड्री। तो कन्वर्जन बाउंड्री का थ्री पॉसिबिलिटी होता है, मतलब कौन कौन सा पॉसिबिलिटी होता है, फर्स्ट मेरा, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में दो अलग टाइप्स ऑफ प्लेट, जैसे कंटिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट जब एक दूसरा का क्लोज आ सकता है, उसमें कन्वर्जन बाउंड्री हो सकता है। और सेकंड में दोनों सेम प्लेट है, दोनों ही ओशियनिक प्लेट है, जब एक दूसरा का क्लोज आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड। और थर्ड क्या होता है, दोनों सेम प्लेट है, दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट है, जब एक दूसरा से क्लोज आ सकता है, उसमें भी पॉसिबिलिटी होता है। ठीक है, फर्स्ट केस है, देखो फर्स्ट केस क्या बोले, फर्स्ट केस में था दो अलग टाइप्स ऑफ प्लेट था, दोनों ही कन्वर्जिंग प्लेट है बट अलग टाइप से, कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट जब क्लोज आ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, देखो फर्स्ट केस, when the oceanic plate is the passed on to the continental plate, being the heavier, harder and the denser,
It is the oceanic plate goes the subduct under the continental plate. The movement is the continuous and the smoothly and the sinking type. The plate subducting deep into the interior of the earth for the much depth and the mutual dimension of the converging plate the allow. तो इसका कुछ एग्जाम्पल होता है। सपोज ये देखो कौन सा माउंटेन, इसमें साउथ अमेरिका, और इसमें देखो से ये दो टाइप्स ऑफ होता है। यहाँ पे जो मेन इसका एग्जांपल होता है अंडेस माउंटेन। अंडेस माउंटेन में क्या हुआ, द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल प्लेट द सपोर्टिंग द हाई रेंज ऑफ द अंडेस माउंटेन इज कंसिडर द प्रूफ एनफ ऑफ द पर्टिकुलर केस। ये जो केस 1 है इसका एक एग्जाम्पल होता है अंडेस माउंटेन। जो अंडेस माउंटेन इस दोनों कॉन्टिनेंटल मतलब एक ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का क्लोज आने पे ये माउंटेन प्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है एंडेस माउंटेन। उसके बाद सेकेंड केस है मेरा केस 2। केस 2 में क्या बोला, जब मेरा सेम प्लेट, सेम टू टाइप्स ऑफ प्लेट, जैसे तुम्हारा ओशियनिक प्लेट हो गया, ओशियनिक प्लेट और एक ओशियनिक प्लेट, दोनों ही ओशियनिक प्लेट जब एक दूसरे का क्लोज आ जाता है वो मेरा सेकेंड स्टेप होता है। बोथ द कन्वर्जिंग प्लेट प्राइमरली ओशियनिक प्लेट, और ये मेरा ओशियनिक प्लेट हेवियर होता है एंड डेंसर होता है। तो when the both converging plate are of the oceanic plate, that they are the located at the ocean floor at the great depth and the subduction remains the principle of the movement. The result is again the primarily the developed of the trench, the deepest of the trench। तो इसका एक एग्जाम्पल होता है जो तुम्हारा केस 2 का होता है। ये देखो डीपेस्ट जो ट्रेंच जो होता है, ट्रेंच एक एग्जाम्पल होता है इस केस 2 का। देखो द डीपेस्ट ट्रेंच रिकॉर्डेड द प्लंजर ऑलमोस्ट 11,000 meters डाउन इन द अर्थ इंटीरियर और इट इज द लोकेटेड दैट साउथर्न सबडक्शन एंड ऑफ द मेरीन ट्रेंच द कॉज बाय द कन्वर्जेंस ऑफ स्पेसिफिक प्लेट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है जो डीपेस्ट ट्रेंच द रिकॉर्डेड ऑफ द प्लंजर। और उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा केस 3। तो केस 3 में क्या बोला है, जब मेरा दो, केस 3 में क्या था, कोई बताओ तो केस 3 क्या था, मतलब थर्ड वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड बोले तो थर्ड वाला में क्या था, दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट जब एक दूसरे के पास आ जाता है तो ये क्या है। देखो केस 3 द थर्ड type of the converging where the both plate are the made up of the continental rock. There are the no subduction as such but the collision of almost the head on type. Such the collider are the often the result in the buckling, folding and the fracturing, jointing and the displacement, the faulting at different location depending on the nature of rocks। तो इसका कुछ एग्जाम्पल होता है, देखो द इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट। द origin of the evolution of the Himalaya is considered as the one of the best examples supporting the collision of the two continental plates, the Indian plate and the Eurasian plate। The process is believed to have started the more than 50 million years ago with the Eurasian plate the advancing the southward towards the Indian plate, and that was the itself during the northern world. The slow continental convergence of these the two large continental plate continue over the million of years। मतलब इतना ईयर्स लग जाता है जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब क्लोज आने पे, देखो 50 मिलियन ईयर्स एगो में ये हुआ है और इसमें टाइम भी बहुत लगता है, ऐसा ना है तुरंत एक दूसरा का क्लोज आ गया है। तो इसमें बहुत ईयर्स, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है एक दूसरा का क्लोज आने पे। जैसे हिमालय प्रोड्यूस हुआ, हिमालय केस 3 में आता है कि हिमालय जो प्रोड्यूस हुआ है दो टाइप्स ऑफ कॉन्टिनेंटल जो प्लेट होता है वो जब एक दूसरा का क्लोज आ गया उसके वजह से हिमालय प्रोड्यूस हुआ है। तो इसमें बहुत मिलियन ईयर्स एगो लग जाता है। इसमें इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरा के पास आ गया तो उसमें भी हिमालय प्रोड्यूस हुआ है।
तो ये द टाइप्स ऑफ द, तो जो केस 3 जो है इसमें याद रखना, जो इंडिया में एक एग्जाम्पल होता है जो हिमालय होता है, और केस 1 में जो कौन सा रॉक, कौन सा माउंटेन प्रोड्यूस हुआ, एंडेस माउंटेन, वो भी प्रोड्यूस हुआ केस 1 की वजह से। तो जब केस 1 जो था मेरा, टू कन्वर्जिंग प्लेट जैसे कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड द ओशियनिक प्लेट जब एक दूसरे के पास आ गया, उसके बाद सेकेंड में जब दोनों ओशियनिक प्लेट एक दूसरे से क्लोज आ गया है, और थर्ड मेरा क्या था, दो ही मेरा कॉन्टिनेंटल टाइप प्लेट था जो एक दूसरा से क्लोज आ गया। तो ये जो 3 केस है तो तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। तुम लोग को नोट से ये मुझे बुक से अच्छा लगा तो इसी को हम भेज दे रहा है, तुम लोग को गूगल क्लासरूम में देख लेना। समझ में आया सबको? नहीं, देखो डाइवर्जन, फॉल्ट वाला पढ़े थे। फॉल्ट में क्या था, फॉल्ट मेरा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में आता है। देखो कन्वर्जन बाउंड्री क्या होता है, कन्वर्जन बाउंड्री में एक प्लेट है और अरेक प्लेट है, एक दूसरा से क्लोज आ गया, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या है, एक प्लेट है, ठीक है, वो उसका अरेक प्लेट है, वो दूसरे से स्लाइडिंग हो गई, नीचे तरफ आ गया, मतलब इसमें स्लाइडिंग हो रहा है दोनों प्लेट का, ठीक है। जिसमें फॉल्ट देखे थे, फॉल्ट, फॉल्ट का याद करो, फॉल्ट में था ना, एक दूसरा से स्लाइडिंग होकर नीचे तरफ आ गया, शायद मेरा टेंसाइल फोर्स हो सकता है, किंवा तुम्हारा इन टेक्टोनिक के रीजन पे हो सकता है। तो इसमें क्या है ना, प्लेट जो है एक प्लेट अरेक प्लेट से स्लाइडिंग होके नीचे तरफ जा रहा है, समझ में आया? इसका एग्जाम्पल होता है मेरा फॉल्ट हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक है, तो इसको क्लोज करते हैं। हाँ बोलो। मेरे सारा बुक में तुमको मिल नहीं जाएगा सारा टॉपिक, तुमको अलग अलग बुक से देखना होगा, हमने तो कुछ शेयर कर दिए हैं। जैसे तुम इस बुक भी से, जैसे तुम इंजीनियरिंग जियोलॉजी वाला परवीन सिंह का था ना, उसमें भी कुछ कुछ टॉपिक मिल जाएगा, मतलब सारा टॉपिक तुमको एक बुक से नहीं मिलेगा। हाँ नोट्स तो दे देगा, तो परवीन से भी तुमको मिल जाएगा कुछ कुछ टॉपिक, ठीक है। ठीक है।